श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्विशंति शंकर परम योगानादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ राज्य डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी तीर्थ सम्मत 2549 फागुन मासे शुक्ल पक्षे तिथि अष्टमी दिन सोमवार मुनियार का चुल्ला चुल्ली का श्रावक साभी का नाम सकल कमछया जलाभिषेके नमः। बोलिए श्री सबनाथ की जय, श्री अजीतनाथ की जय, श्री संभवनाथ की जय, श्री अभिनंदन नाथ की जय, श्री सुमतिनाथ की जय, श्री पदम प्रभु की जय, सुपासनाथ की जय, श्री चंदा प्रभु की जय, श्री पुष्पधन की जय, श्री शीतलनाथ की जय, श्री श्रेयांशनाथ की जय, श्री वासुपूजी की जय, श्री विमलनाथ की जय, श्री अनंतनाथ की जय, श्री धर्मनाथ की जय, श्री शांतिनाथ की जय, श्री कुंठुनाथ की जय, श्री हरनाथ की जय, श्री मल्लिनाथ की जय, श्री मुनि शुभ्रतनाथ की जय, श्री नमीनाथ की जय, श्री नेमिनाथ की जय, श्री पारसनाथ की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मम हम सम तम पम बम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं जाम जाम ह्रीं ह्रीं जागे जागे नमस्ते भगवते श्रीमती। ओम ह्रीं कौम मम पापम खंडे खंडे जय 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 पद पद पाजय पाजय। ओम नमो अरहम झम श्रीं श्रीं हम सम झम बम या सा छाम छीम छूम छय छोम छम छम छाम श्रीं हाम ह्रीं हूं ऐं ह्रोम ह्रोम रम राम ह्रीं जावे जावे नमस्ते भगवती श्रीमती टाटा सर्वेशां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु साहब। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहत सर्वभक्त परमेष्टि पवित्राय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात् सधर्म श्री पर आयु आरोग्य ऐसा अभिवृद्धि रस्तु सधर्म स्वशिष्य पर शिष्य प्रसिद्धु नाम। ओम रसवाद्या श्री वर्धमान चतुर्विशंतु भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया सर्वेषां या मुदिता सिद्धिं तन्वन्तु सधर्म कार्येषु या मुदिता सिद्धिं गच्छन्तु नाम। ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमते श्रीमद् काशी शंकरा श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादशरण सहिताय अनंत दुष्ट सहिताय समसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षड्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय संभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसारताय प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय अनंत त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञाने सद्ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाधिकम शंकराय अजराय अभवाय परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज शास्त्राविद एवं पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी शास्त्राविद उपस्थित भव्यजनानां समस्त नगर वासिनां चंद्रगिरी डोंगरगढ़ श्री जिनेन्द्र जैन ज्योति शिशंक प्रिय शेखर श्री भोपाल सपरिवार से यजेंद्र कुमार संजय कुमार सीकरी राजस्थान सपरिवार से ऋचा शिव कुमार राम्या यशवर्धन नृत्य गंजगोसा सपरिवार से शिवांगी कांत की स्वास्थ्य श्री वासु जैन नमन जैन बिलासपुर सपरिवार से श्रीमती माया विनीत जैन शैलेंद्र जैन केवलारी परिवार छत्रपति नगर इंदौर सपरिवार से चक्रेश कुमार आलोक कुमार जैन दुर्ग सपरिवार से उपस्थित भव्यजनानां समस्त नगर वासिना चंद्रगिरी डोंगरगढ़ व्याधिं जनन्तु व्याधिं जनन्तु व्याधिं जनन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्थे भगवते प्रक्षिण अशेष दोष कल्मषाय दिव्य मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विनाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रसिद्ध बुद्ध
विनाशनाय सर्व शांति कराय। ओम राम ह्रीम रोम रोम राशिया उषा नमामं सर्व शांतिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्व विघ्नं सर्व राज्य भयं सर्व चोर दुष्ट भयं सर्व सैंयादि भयं सर्व ग्रह भयं सर्व दोषं व्याधिं डामरं च सर्व परमंत्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्व स्थूलरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जलरोगं च सर्व नरमारिं सर्व गज अष्टगो अजमारिं सर्व सस्य धान्य वृक्षलता गुण पशु पुष्प फलमारिं सर्व राष्ट्रमारिं सर्व कुविदान साग्नि डाग्नि भयानि सर्व वेदनीयं सर्व मोहिनीयं सर्वापस्यमारिं परम पूजा दासी विद्यासागर जी महाराज व पूज्य मुनि श्री सौम्य साई जी श्वास लाभ उपसिद्ध भजनानाम अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि सिद्ध दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर से दोषान सर्वाष्टकुली नाग भयानि सर्व सावर जंगम सर्वाधिक दोषान सर्व सिंहासक प्रदान दोषान परसत्व कर्मांडोच्चाटन विद्वेषण मोहिनी वशी कर्णादि दोषान। ओम ह्रीम असमभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो वर स्वर वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंद नाम सर्व जनानंद नाम सर्व भव्यानंद नाम सर्व गोकुलानंद नाम सर्व राजानंद नाम सब ग्राम नगर कीट कवट पत्तन पत्तन दौड़ मुक्का सम्मान नाम कुरु सर्वानंद नाम कुरु कुरु यस्सुकम तुसु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु जयो तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधना सदा सन्तु सधर्म शिवर आयु आरोग्य ऐसा अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ऐं मरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम शिवसा नादाय नमो वृंदावन ओम सर्व शांतिम कुरु। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फले शांत कल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम मुक्त्यात् उच्चते कीर्तिदम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिदूतं निष्पुरदत्तये प्रतापम कांतिं शांतिं समाधिं यदुजगमामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां यतीर्व सामान्य तपो दिशास्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञा करोतु शांति करोतु शांति। बोलो शांतिनाथ भगवान की। सभी एक साथ बैठ करके त्रिलोकीनाथ को नमोस्तु करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। बहुत अच्छा, छत ले लो। छत्रतयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थित्य भानुकरप्रतम मुक्ता फल प्रकर जाल प्रवृत्त शोभं प्रख्यापयास्ति जगतापम्। ओम ह्रीमस्तु प्रत्यार मध्ये छत्रं स्थापयामि। नमो अरिहन्ताणम्
वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम। चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटे रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व समाधिस्थ प्रशांत सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रभा निरामय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निरापक स्वामी प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की, निरामय सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अजंगमम जंगमन एकम यथा तथा जीव दता शरीरम विभस्सु पूति क्षयतापकम च स्नेहो वृथा तीर्थम तो माख्या। 7 नंबर के सुपाशनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज, जो कि आज से लगभग 1900 वर्ष पहले हुए हैं, 1900 वर्ष पहले जिन आचार्य महाराज की स्तुति आचार्य श्री दिन में सुबह से लेकर शाम तक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार स्वयं स्तुति का पाठ करते हैं आचार्य महाराज जी। उसमें आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि यह शरीर जो है विभत्स है, पूती है, इससे दुर्गंध आदि आती रहती है, हमेशा ऐसी अशुभ वस्तुएं इसमें से बहती रहती हैं। इसके बाद भी यह जीव इससे स्नेह करता है, इसको चाहता है। ऐसी बात आपने ऐसी बात बताई है प्रभु, क्योंकि इस संसार जो दिख रहा है अजंगमम जंगम, इसको बोलते हैं ना चराचर, एक चलता रहता है और एक स्थिर है। ऐसी 2 वस्तुएं संसार में हैं, एक जीव और निर्जीव, दोनों मिलकर के संसार बनता है, उससे संसार चल रहा है। उसके द्वारा यह पूरे यंत्र की भांति पूरा साइकिल चल रही है, जिसमें यह जीव इस ढंग से स्नेह करता रहता है इस शरीर के साथ में और दुख को प्राप्त करता रहता है। आटा की चक्की आप सबने देखी, चलाई होगी, उपयोग की होगी ना, उसमें कभी भी दोनों पार्ट चलते कि एक पार्ट चलते एक पार्ट स्थिर रहता है, एक स्थिर रहता है और एक चलता रहता है, एक चलायमान और एक अचलायमान है, चर अचर। इन दोनों के द्वारा ही आटा पिसता है। इसी प्रकार से इस जीव भी इस संसार में चर अचर दोनों प्रकार से इसके बीच में फंसते हुए अपना समय गंवा रहा है, उसका समय निकलता जा रहा है। इसलिए उस जो समझदार व्यक्ति होता है, इस चलते हुए समय से, निकलते हुए समय का उपयोग करके अपनी आत्मा की कल्याण की बात कर लेता है। देखो, ये जीव इस शरीर में है, मैं देह में हूँ पर मैं देह नहीं हूँ, ऐसे संत विचार करते रहते हैं। यह शरीर ऐसा सब होने के बाद भी इसमें वह अविनश्वर आत्मा विराजमान रहती है। यही तथ्य तो हम सबको समझना है, जानना है। यही तो अध्यात्म की बात है। जिस व्यक्ति के मन में अध्यात्म रहता है वह बच जाता है। किस प्रकार से बच जाता है कि जैसे जो सफल ड्राइवर होता है, उसके हाथ में स्टीयरिंग रहती है ना, चलाने वाली स्टीयरिंग रहती है। जब भी ऐसी एक्सीडेंट की संभावना रहती है और अपने स्टीयरिंग को वह घुमा देता है, सामने से गाड़ी आ रही है, टक्कर हो सकती स्पीड में है, स्टीयरिंग घुमा करके वह अपनी गाड़ी को बिल्कुल बाजू में साइड में कर लेगा, मौका आने पर सड़क के नीचे भी उतार करके ले जाता है और अपने आप को बचा कर लेता है। जितने भी उसमें यात्री सवारी बैठे हैं वो बच जाते हैं। कई बार बस में ऐसी घटना घटती है, ड्राइवर कुशल होता है, स्टीयरिंग को संभाल के रखता है। बस इसी प्रकार से आचार्य महाराज जी की बात है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये स्टीयरिंग को अपने हाथ में रखता है जो व्यक्ति अध्यात्म को अपने सामने रखता है। शरीर विनश्वर है, नष्ट होने वाला है, आत्मा अविनश्वर है। इस स्टीयरिंग को जो अपने साथ में रखता है उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है, इस दुर्घटना के से बच जाता है। दुर्घटना से देर भली कहने में तो आता है, लेकिन आजकल के ज़माने में हर कोई किसी व्यक्ति को बहुत ही जल्दी है, काम एक ढीला भर का भी नहीं है और 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं है।
ये अपन सब देखते हैं ना, एक भी काम नहीं है और 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं है। इसी प्रकार से समय खूब होने के बाद भी इतनी तेज गति से वह वाहन आदि चलाने में लगा रहता है कि अपनी जान गंवा देता है। तो वह जान इस नश्वर शरीर में नश्वर शरीर में विराजमान है। कल एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, उसमें एक बहुत ज़्यादा कथानक आया है। मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ कि एक बादशाह है और बादशाह अपने आप में घमंड में रहता था। अब है सामने एक शहंशाह फकीर सामने निकला, उन्होंने बोला, ए फकीर तू जानता नहीं, मैंने अपनी ताकत से पूरे सबको जीत लिया है और मेरे सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। जानता नहीं मैं कौन हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। बादशाह की बात सुनकर के कहता है, अच्छा आप एक समान से व्यक्ति हो। अरे मैं बादशाह हूँ, तू मेरी कीमत जानता नहीं है, आपकी कीमत ज़्यादा नहीं है। किसने कहा? मैं कहता हूँ आपकी कीमत तो मात्र 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। 100 रुपये से तुम कैसे कह इस बात के लिए? उन्होंने उस बादशाह से कहा, उन फकीर ने कहा, अच्छा ऐसा विचार करो आप कि आप किसी सहरा में गए हो, मेला आदि में, जंगल आदि में भटक गए हो और आपको जोर की प्यास लगी हो, आपका गला अवरुद्ध हो गया हो, कंठ सूख गया हो और आप पानी की तलाश में हैं, आपको पानी नहीं मिल रहा है। उस समय संयोग से आपके पुण्य से कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके पास पानी है और आप उससे कहेंगे हमको पानी पीने के लिए दे दो, जितने भी पैसा लेना हो उतने आप पैसे ले लो। 100 रुपये 100 असरपी होती है ना, सोने की मोहरें, 100 असरपी ले लो। वो व्यक्ति चालाक निकला, वो समझ गया कि ये तो राजा है, ये तो राजा है, इससे तो इतने कम पैसे में काम चलेगा नहीं, हम तो आपसे इतने कम में पानी नहीं देंगे, और ले लो, आप कितना ले लो। चल मैं तो प्यासे तड़प रहा हूँ, मुझको पानी बस दे दो, मैं आधा राज्य देता हूँ। इतना तक ऑफर उसने दे दिया, आधा देता हूँ, नहीं इसमें काम नहीं चलेगा, अब अपनी जान बचानी है, पानी में नहीं है, तू जो कहेगा वो आप मैं ले सकता हूँ। फकीर ने कहा कि नहीं, इसकी कीमत तो जो हमें ना, जो व्यक्ति ने जो पानी था जिसके पास में, मैं तो पूरा राज्य आपके लेके रहूँगा। अच्छा ठीक है, पूरा राज्य आप ले लो, मुझको यह पानी दे दो ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। अब यहाँ पर देखा जावे तो उस बादशाह की कीमत कितनी है? 1 लोटा पानी के बराबर कीमत है। विचार करना, उस बादशाह की कीमत कितनी है? 1 लोटा के बराबर है। उस फकीर ने राजा से ही कहा कि राजन तेरी कीमत कितनी है? 1 लोटा पानी के बराबर है। ध्यान रख, जब तू यहाँ से चला जाएगा, तेरा शरीर यहाँ पर मिल जाएगा, इस मिट्टी में मिल जाएगा, तो तेरी कीमत मिट्टी में क्या रहेगी। आचार्य महाराज जी ने हाई को लिखा ना, उसके लिखा है, यह मिट्टी में मिली, इसको मिट्टी बोलते ना, तो मिट्टी उठा लो, जब डेड बॉडी होती है उसको मिट्टी कहते ना, तो इसको मिट्टी कहा जाता ना। यह मिट्टी मिली, यहीं पर मिली, अलग से नहीं आई। जब इस जीव ने जन्म लेना चाहा, इसका पुण्य का उदय आया, जिस गति में भी आया, तो मिट्टी यानी शरीर उसको यहीं पर मिला, यह मिट्टी यहीं मिली, यहीं पर मिली, बाद में इसी मिट्टी में मिल जाता है। खाली जाता हूँ, क्या खाली जाता हूँ, इसलिए खाली जाता हूँ मतलब यह आत्मा अकेली ही जाती है, अपने साथ अपने कर्मों के भारवश को ले जाती है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा उसका पुण्य पाप मिलता है। संसार में हम देख रहे हैं, सबके घर में टीवी है, और टीवी में कितने चैनल हैं, गिनती नहीं है, 1 2 4 5 6 सैकड़ों से ऊपर टीवी में चैनल आते हैं। हमको जो सा चैनल अच्छा लगता है उसी की हम बटन दबाते हैं, जो हम देखना चाहते हैं उसी की बटन दबाते हैं, वही चैनल इसमें आता है। इस संसार भी एक प्रकार से टीवी ही है। आपकी टीवी में तो 100 200 चैनल हो सकते हैं,
लेकिन इस संसार रूपी शरीर में इसमें जो आप हमारा जिंदगी निकल रही है, सब दो ही चैनल हैं। इस जिंदगी के दो ही चैनल हैं, एक पुण्य का चैनल और एक पाप का चैनल है। अब हमको समझना है कि हम कौन से चैनल की बटन दबाएं ताकि खाली जाता हूँ, मतलब शरीर इस आत्मा को जब यहाँ से रवाना होगी तो हम कौन सी वस्तु को ले जाएं। इसके शरीर तो साथ में जाएगा नहीं, जो कर्म हमने किए हैं वह कर्म हमारे साथ में चला जाता है, मिट्टी यहीं पर मिल जाती है। अब हमको विचार करना है कि हम कौन से चैनल की बटन दबाएं और कौन सी उस सीन को देखें, कौन से कार्य करें। पाप चैनल की बटन दबाना है कि पुण्य चैनल की बटन दबाना है। इसलिए पुण्य चैनल की बटन दबाने के लिए तो आप लोग यहाँ पर इसलिए अक्षयकारी अष्टम तीर्थ क्षेत्र चंद्र भगवान चंद्रगिरी में, और जहाँ पर साक्षात ऐसे तपस्वी गुरु महाराज आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं। क्यों है आप लोग? महाराज जी हम तो अपनी पुण्य की चैनल की बटन दबाने आए हैं ताकि हमारा यह जीवन सार्थक हो जावे। ऐसी यह चैनल जो समझ लेता है वही वास्तव में सही अर्थों में एक्सीडेंट से बच सकता है। इसलिए अध्यात्म की चैनल स्टीयरिंग जो हो ना, अपने हाथ में हमेशा रखते रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपने इस शरीर को नहीं छोड़ा ये आपको ही छोड़ देगा। इस शरीर जब आपको जब छोड़ता है, क्यों छोड़ता है? शरीर आपको कब छोड़ के जाता है? मोह के कारण से छोड़ के चला जाता है। जहाँ पर मोह होता है तो फिर जब मरने के अंतिम समय भी चल रहा है तब भी प्रयास करने में लगा रहता है, डॉक्टरों को दिखाता है, यहाँ ले जाता वहाँ ले जाता, ये जांच। भैया जितना भी खर्च, चिंता की बात नहीं करना, इस शरीर को बचाना आवश्यक है। ऐसा प्रयास करता रहता है, कहीं बम्बई के अस्पताल तो कहीं दिल्ली के, कहीं मद्रास होता है, सबको लगी रहती है कि जान बच जाएगी तो आगे भी हम अच्छे कार्य कर सकेंगे। मोह की परिणति है। इस शरीर जब छूटता है मोह की परिणति होती है, और जब शिक्षा के द्वारा शरीर को छोड़ा जाता है, सल्लेख न ली जाती है, वह यात्रा वास्तव में मोह की नहीं मोक्ष की यात्रा होती है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने मुख माटी में लिखा है ना कि मोह की यात्रा विफल हो, मोह की यात्रा विफल हो और मोक्ष की यात्रा सफल हो। तो जो व्यक्ति मोक्ष की यात्रा को सफल बनाना चाहता है वह पुण्य रूपी चैनल की बटन को दबाने का ही प्रयास करता है। और आज सुना है, आज तो महापर्व अष्टमी भी है, अष्टानी का पर्व भी चालू हो गए हैं। तो इस पर्व में हम सिद्धों की आराधना करके ही ऐसा पुण्य लाभ ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा हम आपको कथानक बता रहे हैं कि तुर्क और ईरान दो देश आपस में ना, उन दोनों देशों में आपस में लड़ाई चल रही थी, और तुर्क हमेशा हारता जा रहा था और ईरान हमेशा जीतता जा रहा था। संयोग से ऐसा हुआ कि जो तुर्की सेनाओं के हाथ में जो ईरान के एक अच्छे फकीर हुए थे, उनका नाम था फरुद्दीन, उनके संत हुए हैं ईरानी, वो उनका नाम है फरुद्दीन हुए हैं। वो उनके उस लड़ाई में कई बार हो जाता देशों में, तो वह तुर्की सेना के हाथ लग गए। तुर्की सेना ने उनको अपने अधीन कर लिया और उनका अपने कब्जे में रख लिया। अब यहाँ ईरान सोचता है कि हमारे राष्ट्र के वह संत हैं, हमारे राष्ट्र के फकीर हैं, और उन दुश्मन की कैद में आए गए हैं, कैसे उनको छुड़ाया जावे, जो भी कीमत लगे। जैसे लिखा ना, आपको पता होगा, ध्यान होगा, एक बार कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के किसी विशिष्ट मंत्री की बेटी को कैद कर लिया था, तो उसके बदले में फिर आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। ये सौदाबाजी होती रहती है। तो उस समय उस ईरान के एक अमीर व्यक्ति था, उसने कहा आप हमारे संत को छोड़ दीजिए, और संत की जितनी तौल में जितनी तौल होगी ना उतने हम हीरे जवाहरात देंगे। वो संत कीमत समझ रहा था, ईरान में वह व्यक्ति संत कीमत समझ रहा था
कि जितने उनके वजन के बराबर हीरे मोती होंगे उसके बदले में इतने हीरे मोती ले लो, लेकिन हमारे इस राष्ट्र के संत जो फरीदीन हैं उनको आप छोड़ दीजिए। तब भी वह तुर्की देश ने तैयार नहीं हुआ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके राष्ट्र संसंभ हो गया है, हम हारते तो जा रहे हैं। तब वहाँ के ईरान के बादशाह ने सोचा क्या किया जावे। उनसे कहा कि आप मेरा आधा राज्य ले लो। ईरान जीत रहा है, तुर्क हार रहा है, इसके बाद भी ईरान क्या कह रहा है, आप हमारा राज्य ले लो, हमारे संत को छोड़ दो। तब भी वह तुर्की सेना तैयार नहीं हुई। ईरान ने फिर ऑफर दिया कि मेरा पूरा राज्य ले लो। उसके बादशाह ने क्या कहा, मेरा पूरा राज्य ले लो, लेकिन मेरे संत को वापस छोड़ दो। तुर्क ने कहा कि तुमसे लड़के हो रहे, फिर हमसे फिर लड़ाई किस बात की हो रही है, हम किस बात को तुमको तुम्हारे संत को छोड़ दें। ईरान ने उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा है। ईरान के उस शासन उत्तर किया, राज्य तो नश्वर होता है, राज्य तो नश्वर होता है, फिर मिल जाएगा, लेकिन संत जो होता है वह नश्वर नहीं होता है। संत की वाणी युगों युगों तक संसार को रास्ता दिखाने वाली होती है। उसने संत की कीमत उसको समझ में आ गई थी। तो ईरान अपना राज्य देने तैयार हो गया, हार मानना स्वीकार हो गया। अब संत की कीमत समझते हुए संत को वापस लाने का उसने पूरा प्रयास किया है। इसी प्रकार से हमको समझना है, ये शरीर है, ये आत्मा है, तो हमको शरीर छूट जाए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये तो नश्वर है। अविनश्वर तो हमारी आत्मा है, जिनेंद्र भगवान है, उनके गुणों की स्तुति है, उनके प्रति अनुराग जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, प्राप्त करने की भावना होती रहती है। इसलिए हमको यह सोचना चाहिए कि हमको ऐसा कार्य करना है। जब ठंड आती है, ठंड पड़ती है ना, तो अपन पैर सिकुड़ते कि पैर फैलाते हैं, पैर फैलाकर सोते पैर सिकुड़ छोड़ते हैं, बताओ है ना। एक कहावत भी है ना सी ना, कि जितने चद्दर हो उतने पैर फैलाओ, जितने चद्दर है उतने पैर फैला के रखो। यदि आपने ज़्यादा पैर फैला दिए, चद्दर छोटी पड़ जाएगी, तो आपकी रक्षा नहीं हो पाएगी, आप ठंड से कांपते रहेंगे, सुरक्षा आपकी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस जीवन भी हम सबका कैसा है, चद्दर के समान है, कि हमारी चद्दर छोटी है, जीवन छोटा सा है हम सबका, लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा जीवन हम सबका है, हमारी चद्दर छोटी सी है। लेकिन हमारी इच्छा रूपी जो पैर हैं बहुत ही लंबे हैं। समझदारी इसी में है कि हम अपनी इच्छाओं को समेट लें। जैसे हम अपने पैरों को समेट लेते हैं और आराम से रात्रि में सुख की नींद लेते हैं, तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जितना समेटेगा वह उतने ही इस सुख की नींद करके इस जीवन को, अपनी चद्दर को जो छोटी हम सबकी है, पर्याप्त लाभ ले सकेगा और उसका उपयोग कर सकेगा। बहुत सी बातें रहती हैं, 4-6 बातें आपको बता दी, एक आध बात आपको समझ में आ जाए, हमें ऐसी भावना भाते हैं। प्रवचन करने का उद्देश्य ये नहीं होता है। लोग कहते हैं प्रवचन करने का उद्देश्य है, बहुत अच्छे वक्ता थे, अच्छी बात है बताई, आनंद आ गया, मजा आ गया, कोई भी इसका सार नहीं है। उसका सार तो यही है कि उन बातों से हमने उसमें से 1-8% एक व्यक्ति हमने अंगीकार कर ली, तो वही सार्थक है, वही वास्तव में कल्याणकारी और लाभकारी है। तो हम अपने उस चैनल को समझें कि हमको कौन सा चैनल हमारे काम का है, उसी को हम बटन दबाते रहें, ताकि हमारी मोह की यात्रा विफल हो जाए और मोक्ष की यात्रा सफल हो जाए। बोलो अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान तें सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दी तुम लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैम, जो तेरो शरणा गई सो पावे।
आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर, करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पूजा और प्रणाम करो कर शुद्ध वचन कायामन। पूजा और प्रणाम करो कर शुद्ध वचन कायामन। रख ध्यान के जल और भोजन, रख ध्यान के जल और भोजन, ये शुद्ध हो सभी प्रकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। पुण्यमयी वे जीव है जो मुनि को आहार कराते। पुण्यमयी वे जीव है जो मुनि को आहार कराते। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे मुनिवर से वर पाकर शावक भवसागर तर जाते। मुनिवर से वर पाकर शावक भवसागर तर जाते। कह निखिल मुनि की सेवा, कह निखिल गुरु की सेवा, खोले मुक्ति का द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर
पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार।